मुद्दा मैं फिर वही कहूँगा, डेवलप मानता हूँ। मुझे चिल्काना को लेकर जाना है और टाउन से ऊपर, चाहे वो डेवलपमेंट, चाहे वो आपका डेवलपमेंट जो है, चाहे तो आपका स्टडीज़ में लेकर हो, एजुकेशन में लेकर हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन में लेकर हो, चाहे बिज़नेस में लेकर हो, चाहे रोज़गार में लेकर हो, कि मुझे यहाँ का जो जो टाउन है इसको किसी सिटी से कम नहीं बनाना है। अगर सहारनपुर अब एक शहर है तो मुझे चिल्काना को भी इस तरह लेके जाना है। हमारी पार्टी ऐसे लेकर जाएगी कि इसको भी आदमी शहर ही समझे, टाउन या कस्बा ना समझे। ये हमारा मौजूद हैं, जहां पूर्व चेयरमैन इस्माइल हुसैन या यूं कहें नगर पंचायत सुल्तानपुर चिल्काना की लंबे अरसे तक बागडोर संभालने वाले उनके पुत्र अभी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे में उनसे हम बातचीत करेंगे, आखिरकार नगर पंचायत सुल्तानपुर चिल्काना को किस तरीके से देखते हैं। आखिरकार आपने नई नई बीजेपी ज्वाइन की है, इस बार चिल्काना की जो सियासती अब्बो हवा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वेल मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी में आने का मेन मकसद ये है कि इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, युवाओं की योजनाएं हैं, बेरोज़गारी की योजनाएं हैं, हमारी महिलाओं की योजनाएं हैं, हर तरह के, हर प्रकार के जो है इंसानों की योजनाएं यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि मैं युवा हूँ, मेरा ज़्यादातर जो मैं अपने युवाओं को प्रेरित यही करता हूँ, तो एजुकेशन की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान है, दूसरा जॉब्स को लेकर, और इन सब चीज़ों को लेकर मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्या वो नीतियाँ, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, क्या वो नीतियाँ ऐसी रही भाजपा की जिनसे आप प्रभावित हुए? देखिए सर, भाजपा की वैसे तो बहुत सारी नीतियां हैं, बट इनका सबका एक कंक्लूजन है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ। इसमें जो है हर चीज़ इसमें ऐड ऑन हो जाती है। जैसे कि अभी घर, प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी, जो आवास योजना थी बहुत इम्पोर्टेंट थी, काफ़ी चिल्काना में इतने लोगों को घर बना के दिए हैं, और बिलीव मी मुस्लिम्स उसमें ज़्यादा हैं जिन्होंने उनसे लाभ उठाया इन योजनाओं से। उसके अलावा आपके जो एक राशन की योजना है, ये सब चीज़ें हैं। खास तौर पे चिल्काना की पॉलिटिक्स की यदि बात की जाए तो क्या वो इस बार मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बसपा से सीधा मुकाबला करने वाली है? सर, सबसे जो मेन मुद्दा है वो है आपका डेवलपमेंट। 5 साल जो पीछे गुज़रे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने काम नहीं किया, हो सकता है किया हो, लेकिन वो जनता को दिखना भी चाहिए। जो कि हर चेयरमैन या हर जो भी पद पे बैठता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने पब्लिक की उनका कर्तव्य है कि उनका ध्यान करें, उनका ध्यान रखें, और सबसे मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जो नगर के लोगों ने महसूस किया है, तो उनका यही है, जनता का कहना, कि कोई डेवलपमेंट खास आप हुआ एक नहीं है। राजनीतिक रसूख वाले परिवार से आते हैं, ऐसे में आप चिल्काना की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? और आप एक नौजवान भी हैं, तो चिल्काना के जो नौजवान हैं उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं और किस तरह की भावना उनके लिए आप दिल में रखते हैं? मैं सबसे पहले तो यही चाहता हूँ कि एजुकेशन की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चिल्काना में मैं देखता हूँ कि काफ़ी बच्चे, जो हमारे छोटे भाई हैं, वो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा वो एजुकेटेड बने, एंड बीइंग यंग, जैसे मैं युवा हूँ, तो मैं अपने जितने युवा मेरे हैं यहाँ पर, उनके रोज़गार के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। अगर हमको सरकार मौका देती है तो सबसे पहले युवा होने के नाते मैं हर अपने जितने युवा मेरे छोटे भाई हैं या जो मेरे साथ के हैं, जब मुझसे बड़े हैं, मैं चाहूँगा उनका रोज़गार हो, और ये मेरी युवाओं को लेकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपका स्टेडियम हो गया, और कुछ स्पोर्ट्स में युवा जो हैं चाहते हैं यहाँ के आगे निकलना, चिल्काना को एक आगे स्पोर्ट्स एक लेवल में लेकर जाने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, अगर हम लोग को नगर मौका पंचायत मिलता है। चिल्काना में भारतीय जनता पार्टी को बेहद कमज़ोर माना गया है, इस बार क्या उम्मीदें आपको हैं? चिल्काना में कि कमल खिलेगा? क्या वो रणनीति, क्या वो समीकरण रहने वाले हैं? क्या आधार बीजेपी का यहाँ जीत का रहने वाला है? देखिए, समीकरण की बात ये करें तो हमको जो है सब लोगों का साथ मिल रहा है। मुस्लिम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुसलमान यहाँ जो है बीजेपी से जुड़ रहा है। उसकी वजह यही है कि बीजेपी की जो नीतियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं। हर लेवल के आदमी के लिए, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, सबके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं हैं। और कमज़ोर तो नहीं है, हम लोग पूरी बहुमत से आएंगे, पूरा इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएंगे कि हम लोग जीतें, और इंशाल्लाह जीतेंगे। पिछले कई चुनावों पर यदि नज़र डाली जाए तो उसमें बीजेपी का जो है वो बहुत कमज़ोर स्थिति बीजेपी की देखी गई है, तो इस बार क्या बीजेपी कितनी मजबूत हो पाएगी? क्या यहाँ के जो अध्यक्ष पद की कुर्सी है उस पर बीजेपी का कमल खिलने वाला है? किस तरीके से आप
बिल्कुल सर, कमल खिलेगा बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को जो है काफ़ी समर्थन मिल रहा है, हर जगह से, हर बिरादरी का समर्थन है। इट्स जस्ट नॉट ओनली कि मुस्लिम्स हैं, उसके अलावा भी बहुत समर्थन काफ़ी हम लोगों को मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली खिलेगा। हाँ, ये मैं इस चीज़ को नकार नहीं सकता कि पहले यहाँ पर बसपा का एक अच्छा रसूख रहा है, बसपा के 2 टर्म से वो चेयरमैन रहे हैं और अच्छा रहा है उसका भी मामला। लेकिन अब की बार जो है कमल खिलेगा, क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे युवाओं का डेवलपमेंट हो, क्योंकि 10-15 साल जो भी पिछले यहाँ सरकार बनी है उसमें किसी का कोई भला ख़ास नहीं हो पाया। तो हम यही चाहेंगे अब की बार कि हम आएँ, बीजेपी आए और विकास का मुद्दा, जैसे मैं आपको वही बताया कि विकास हो और विकास होकर रहेगा इंशाल्लाह। ऐसे में यहाँ का जो मतदाता है वो बीजेपी से जुड़े और बीजेपी को वोट करे आगामी चुनाव में, क्या वो विजन रहने वाला है पार्टी का या यहाँ के स्थानीय जो लीडरशिप है बीजेपी की? देखिए सर, विज़न सब वही मैं आपको कहूँगा, विकास। सबसे इम्पॉर्टेंट चिल्काना का जो मैटर है वो डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर विकास नहीं हो पाया पिछले 10-15 साल में। यही हमारा विज़न है कि अगर हम यहाँ पर आएँ तो सबसे पहले विकास करें, क्योंकि कंपेयर अगर हम करेंगे चिल्काना को और टाउन से, चिल्काना अपने आप में एक बहुत बड़ा टाउन हुआ करता था और बहुत डेवलप टाउन हुआ करता था। जब मेरे जो पूर्वज जब यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं, हम लोगों ने जब यहाँ पे बागडोर संभाली है तो नगर वासियों के लिए बहुत काम किया है। लेकिन उसके बाद चीज़ें पलटी, चीज़ें बदली, दूसरे लोगों ने सत्ता संभाली, तो वो कुछ नगर वासियों के लिए कुछ कर नहीं पाए। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही है बीजेपी ज्वाइन करने का कि ज़ाहिर सी बात है पार्टी पावर में है। प्रमुख मुद्दा क्या मानते हैं आप चिल्काना नगर पंचायत को यदि देखा जाए, प्रमुख मुद्दा क्या मानते हैं? प्रमुख मुद्दा मैं फिर वही कहूँगा, डेवलप मानता हूँ। मुझे चिल्काना को लेकर जाना है और टाउन से ऊपर, चाहे वो डेवलपमेंट, चाहे वो आपका डेवलपमेंट जो है, चाहे तो आपका स्टडीज़ में लेकर हो, एजुकेशन में लेकर हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन में लेकर हो, चाहे बिज़नेस में लेकर हो, चाहे रोज़गार में लेकर हो, कि मुझे यहाँ का जो टाउन है इसको किसी सिटी से कम नहीं बनाना है। अगर सहारनपुर अब एक शहर है तो मुझे चिल्काना को भी इस तरह लेके जाना है, हमारी पार्टी ऐसे लेकर जाएगी कि इसको भी आदमी शहर ही समझे, टाउन या कस्बा ना समझे। ये हमारा विज़न है।